बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 15 अगस्त 2023 का दिन और शाम के 7 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है, सारी डिटेल आपको बताता हूँ। भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स भी और सतलुज में जो सैलाबी रेला उस हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। और सबसे अहम बात, जो मंगला डैम मुकम्मल भरने में सिर्फ 1 फुट रह गया। और आज एक पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक मरासला जारी हुआ है, जिसमें मरासला नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया कि दरिया झेलम में परसों 17 अगस्त को 9 बजे के बाद उसके जो स्पिलवे हैं खोले जाएंगे। और उन्होंने बताया तकरीबन कमोबेश 75,000 क्यूसेक वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम है या आउटफ्लो या दरिया, आप समझ लें कि दरिया झेलम में सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा 75,000 क्यूसेक। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दरिया झेलम के नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते थे ये क्या सूरत हाल। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि दरिया झेलम का जो मंगला डैम है वो बिल्कुल भरने के करीब है और वहाँ से पानी को रिलीज़ किया जाएगा। और तरबेला डैम भी भर चुका है, भाखड़ा डैम भी भर चुका है, आप समझ लें 1.5 फुट 2 फुट रह गया। और पौंग डैम तो पहले भर चुका है। इसी तरह दरिया रावी का जो है थिन डैम, जो रंजीत सागर डैम है वो तो भर चुका था। थिन डैम थोड़ा कम रहता है। और चनाब के जो चारों डैम्स हैं उनका डाटा ऑनलाइन नहीं आता। और मुख्तलिफ ज़रात से मैंने ख़बर जानने की कोशिश की, लेकिन वो ख़बर नहीं मिली। जब बाकी डैम्स भर चुके तो वो यकीनन वो भी कमोबेश इसी लेवल पे होंगे। और दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेला है उस हवाले से ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है हस्ब साबिक कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, ये सैलाबों का सीज़न कम अज़ कम 15 सितंबर तक रहेगा, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और 20 अगस्त के बाद तो गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें हैं। तो इस हवाले से मैं साथ साथ आपको अपडेट करता चलूँगा। और कहीं 50 साला रेका टूटा तो कहीं 30 साला। तो इस हवाले से आप सैलाबों का ख़तरा पाँचों दरियाओं में मज़कूरा जो दरिया मैंने जिनके नाम लिए हैं बिल्कुल बरकरार है। और 2 में तो चल पड़ा है, झेलम में भी आप समझ लें, और बल्कि रावी में भी जसर पर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, सतलुज में और ब्यास में, उधर सिंध में। तो ये सारी डिटेल, तो सबसे पहले हम डैम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद सतलुज, फिर तमाम दरियाओं का डाटा। और दरिया झेलम की जब बारी आएगी तो दरिया झेलम के वास्ते से मैं आपको अपडेट करूंगा। और उसमें जो उन्होंने बताया कि जो मरासले पे सारा कुछ लिखा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, तरबेला डैम जो है वो 1549.20 आप समझ लें, या 1550 ही समझ लें कि मुकम्मल भर चुका है। मंगला डैम 1241 फीट तक भर चुका है, सिर्फ 1 फुट रह गया, जिसकी वजह से अब जो मंगला की जो पाकिस्तान पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जो फैसला करने वाली वो आगे चल के मैं बताता हूँ। और जो भाखड़ा डैम है वो 1.5 से 2 फुट रह गया। और मतलब यकीनन वो भी भरने के करीब है। और 1,25,000 वहाँ पर आमद है और 63-65 हज़ार के क्यूसेक के करीब वहाँ से छोड़ा जा रहा है। पौंग डैम 1399 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1400 फीट भी आप समझ लें। पहले 1392 था, अब वो 1400 फीट कह रहे हैं, और 1410 भी कह रहे हैं, 1421 भी कह रहे हैं। तो बहरहाल एनी हाउ जो भी है, तो वहाँ पर 1,42,000 क्यूसेक के करीब या 1,48,000 क्यूसेक के करीब जो वहाँ पर एक डिजिटल चैनल है, वहाँ पर जो इंजीनियर है पौंग डैम का वो बता रहा था कि जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो हम कर रहे हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ विजुअल मैंने देखे हैं। दरिया ब्यास के भी बहुत सारे जो यूट्यूबर चैनल्स हैं, उनके चैनल्स हैं यूट्यूबर्स के, वहाँ पर भी और दीगर ज़राए से भी मैंने खबरें ली। और बहुत हालात ख़राब हुए हैं वहाँ पर, ब्यास में भी और सतलुज में भी। तो इसका मतलब वाकई 1,42,000 से ज़्यादा पानी को रिलीज़ किया गया और मज़ीद ख़तरा बरकरार है। अब बाकी चनाब और रावी की भी इसी तरह सूरत हाल होगी। अब मैं दरियाओं का साथ साथ बताता जाऊंगा और साथ साथ तजिया भी करता जाऊंगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर देखें, दरिया सतलुज में हरीके पर 1 लाख क्यूसेक का उन्होंने बताया था। अब जबकि हरीका 1.5 या पौने 2 लाख तक जा सकता है। ऐसे में कि जब 1.5 लाख कमोबेश दरिया ब्यास का पानी है जो हरीके पे पहुंचेगा, और 60-70 हज़ार क्यूसेक जो है वो अपना सतलुज का पानी, और उसमें मज़ीद छोड़ा जा सकता है। आप देखें ना कि जो पौंग डैम है उसका लेवल तो थोड़ा उनकी जो कैपेसिटी रिज़र्व मज़ीद थी, जिसकी मैक्सिमम इसमें उसमें डाल दिया और उन्होंने कहा चलें जी हम थोड़ा और स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो अपना भाखड़ा डैम है उसका भी 1988 में 1687 फीट तक उन्होंने बड़ा मुश्किल उसको स्टोर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बर्बादी हो जाए या तबाही हो जाए पंजाब में, भारतीय पंजाब में। तो इस हवाले से उन्होंने 1988 में 1687 फीट तक लेके गए थे। लेकिन अब जो है
जो है 78, 79 या 80 फीट तक भर रहा है। तो आप कहाँ तक लेके जाते हैं और कितना मज़ीद पानी छोड़ते हैं, BBMB इस हवाले से फ़ैसला करेगा। और वो सोचो विचार कर रहे हैं कि एकदम से दोनों यानी डैम से पानी ना छोड़ना पड़े और एकदम से हरीके या आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स या पंजाब के जो मुख्तलिफ दोनों एरिए जो पंजाब ही के मुतासर होते हैं, रावी भी, चनाब भी और सतलुज भी। तो बहरहाल इस हवाले से वो फ़ैसला कर रहे हैं कि आइंदा क्या सूरत हाल रहेगी। अब मुझे लग रहा है कि जो सबका रेल आया था गंडा सिंह वाला पर 1,14,000 क्यूसेक बना था मैक्सिमम, और कमोबेश उसी पे जा रहा है। ज़्यादा नहीं तो कम रहेगा, मतलब 1 लाख से ज़्यादा गंडा सिंह वाला जा सकता है, एक अंदाज़ा जिस तरह से वो बता रहे हैं। साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त गंडा सिंह वाला पर एक भाई कह रहा था कि पहले आपने 45,000 बताया, फिर देखिए गंडा सिंह वाला पर पानी का लेवल कम हुआ था, 45 से 36,000 पे आया था। अब शायद यहाँ पर अगले 12, 24, 48 घंटों में यहाँ पे ऊपर जाए, वो देखना होगा। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त 36,000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 32,000 और इस्लाम हेडवर्क्स पर 34,000। दरिया रावी में जस्सड़ पर 34,000 क्यूसेक है। अब देखें ना, जस्सड़ भी 34 पे पहुंच चुका है, शादरा 30 पे पहुंच चुका है और बल्लो की 20,000 पे पहुंच चुकी है और सिदनई बराज 11,515। तो आप समझ लें कि PDMA अलर्ट जारी कर चुका है। उसमें वो बता रहा है कि दरमियाने दर्जे का मज़कूरा दरियाओं में सैलाब आ सकता है। और ख़ासकर उन्होंने रावी और चनाब के नदी नालों की बात की है, जिसमें तमाम नल्लाज हैं। अब उनका नाम लूँ तो लेट हो जाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर बल्लो की फिर से शादरा 30 और 34 पे वो जा चुका है। शादरा 30 पर पिछली दफ़ा 31, 32, 33 पे गया था और बाकी नल्लाज का पानी बल्लोकी के साथ शारकपुर के शरीफ के साथ गिर गया था। तो वो उसको लेके गया था, कुछ 60-62 हज़ार से गालबन लेके गया था बल्लोकी पर, और सिदनई बराज भी 44,000 तक पहुंच चुका था। अब फिर वही सूरत हाल बन रही है, पीछे रावी में उतना ही शादरा पे पानी है। अब देखना होगा कि नल्लास कितना पानी लेके आते हैं, उसके बाद रावी की क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दरिया चनाब में मराला पर 65,000 क्यूसेक, खानकी पर 64,000, कादराबाद पर 50,000, त्रिमू बराज पर 41,000, पानीनाथ पर 54,707 क्यूसेक। तो अब चनाब में भी पानी का खतरा तो है। अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। और आगे कबीर वाला से आगे जितने इलाका जात हैं अलीपुर पानीनाथ तक, उनके लिए ज़्यादा मसला है कि अब जेलम में भी पानी, चनाब में भी पानी, रावी में भी। तो ये अगर इकट्ठे हो गए, टाइमिंग मिल गई और पानी ज़्यादा हो गया तो फिर अगले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब जेलम की तरफ आ जाते हैं। तो जो आज मरासला नंबर जारी हुआ उसका मैं बता देता हूँ आपको। मरासला नंबर, उसका जो मरासला नंबर है वो SEHYD 13B इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ब्रैकेट में है और 464 ये इसका मरासला नंबर है। और ये किसकी तरफ से है? पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंगला डैम यानी MDO। अब इसमें जो सब्जेक्ट था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ऑफ मंगला रिजर्व्स मेन स्पिलवेज टू मेनटेन रिजर्व एट मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल 1242 फीट SPD। और उसमें फिर ये तीनों का जो मिलाकर 75,000 या इससे ज़्यादा बन सकता है, वो देखना होगा। और वो कह रहे हैं कि 17 अगस्त को यानी परसों 9 बजे के बाद उसके गेट खोले जाएंगे। और उसमें किस किस का 3 चीज़ों का पानी होगा? मंगला पावर स्टेशन का, साथ मेन स्पिलवे से जो छोड़ा जाएगा, और अपर जेहलम कैनाल, इन तीनों का पानी मिलाकर 75,000, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमिल पर 11,000 क्यूसेक, चतर क्लास पर 19,000 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 31,000 क्यूसेक, कोटरी पर 7400 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। आखिर में दरिया सिंध का स्कर्दू पर, जी नाज़रीन, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,42,000, पी ब्रिज पर 1,97,000, बिशाम पर 1,99,000, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 42,000, कालाबाग पर 2,47,000, चश्मा पर 2,56,000, तौसा पर 2,17,000, गुड्डू पर 1,83,000, सखर पर 1,74,000, कोठरी पर 1,32,000। तो नाजरीन, दरिया सिंध के नाजरीन परेशान हो गए कि पता नहीं ये कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है और हमारा क्या बनेगा। भाई अगर इन 5 दरियाओं में सैलाबी रेला आता है, इनकी टाइमिंग मिल जाती है और फिर त्रिबेला डैम से पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है, आगे बारिश हो रही है, तो सैलाबों का ख़तरा बरकरार है तमाम दरियाओं में। ये पहले से मैं बारहा कह चुका हूँ। अब जबकि इस वक्त जो आप हालिया आप कहेंगे कि दरिया सिंध में कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा गया, बिल्कुल 2.5 से 3 लाख की रेंज में बह रहा है। और त्रिबेला डैम में अब 2.5 लाख से कम करके 1.5 लाख कर दिया गया है। और पीछे भी 2 लाख की रेंज में त्रिबेला डैम में जो पानी दाखिल हो रहा है। तो अब कल और परसों बारिशों की देखना होगा कितनी बारिश होती है, उसके बाद त्रिबेला डैम से कितना पानी छोड़ा जाता है, क्या काबुल दरिया भी
बिफरेगा, दरिया समा बिफरेगा, पंजाब के पांचों दरिया बिफरेंगे, तो उसके बाद आगे गुड्डू शक्कर कोटरी पर क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिर से आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।